हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं देव के लिए लंच में बना रही हूँ आलू के पराठे। और तो मैंने आलू ना ऐसे ही मैश कर लिया था। मैं जब भी उसके लिए पराठे बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ, मतलब ना इसमें हरी मिर्ची ना प्याज, कुछ भी नहीं। और ये अच्छे से पक भी जाते हैं। ये देखिए, आप लोग खुद देख सकते हैं। फिर और आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी मिली दोबारा आरती ब्लॉग में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिए। मैंने आप लोगों से बताया, मैंने किचन जो है खाली कर लिया है। उस खाली करने का रीज़न भी मैं अपने बहुत दिनों से ब्लॉग में बताई थी, क्योंकि मुझे घर चेंज करना है। अब सडनली जब मैंने किचन खाली किया था ना, वहाँ मैं ले जा रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि ठीक है मैं सामान लेके आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको घर नहीं दे सकते हैं, आप अपना आधा जो है ले जाइए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी समझ में नहीं आ रही है कि क्या मैंने गलती कर दी। और ना अब चीज़ें मैं ऐसे नहीं बताऊँगी, जब मेरे साथ वो चीज़ें हो चुकी होंगी तब बताऊँ, क्योंकि पब्लिकली अगर बता दो ना, क्योंकि ब्लॉग है बहुत सारे लोग देखते हैं उसके बाद रिएक्ट करते हैं, इस वजह से मैं नहीं बताऊँगी, पब्लिक नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए ये मुझे लगता है कहीं न कहीं घर ना देने का रीज़न यही है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग में एक-एक चीज़ें बता रही, या फिर बिल्कुल से सोशल मीडिया में ना लाऊँ, है ना? क्योंकि कहीं पहले मेरी ये गलती कि पहले मैंने अपनी वीडियो में बता दिया कि मैं ये घर ले रही हूँ, ये रूम ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद मुझे किसी ने समझाया, पर्सनली मुझे कॉल आया कि अब तुम कभी ऐसा नहीं करना कि पहले रूम दिखा रही हो फिर सफाई कर रही हो, फिर क्योंकि ऐसे में लोग नहीं देते हैं। और आप सोशल मीडिया में हो, जब आप रहने लगो, आप जब पूरा घर चेंज कर लो उसके बाद ही दिखाना, क्योंकि फिर ऐसे में आपको कोई भी घर नहीं देगा। और ये मेरे मतलब कि यूट्यूब फैमिली में ही किसी ने बहुत करीबी से बताया है मुझे। तो अब मेरे से ये गलती नहीं होगी। और पहले बात तो मैंने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, ये सारी चीज़ें पब्लिक करके। और ये जो गाउन मैंने पहनी है ना, ये कहते हैं ना कि मेरे लिए ये गाउन मतलब इतनी ज़्यादा वो है कि जब जब मैंने ये पहनी है, जब जब मेरा दिन ख़राब गया है, जब जब मेरे घर में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें हुई हैं ना, तो मैं इसको पहनने वाली नहीं थी। पर सारे कपड़े ना मैंने ऑलरेडी बांध के रख दिए, क्योंकि मैं आपको बताया था ना, है ना। और जहाँ पे मैंने अभी बात की है एक जगह, और वो फ्लैट है, वो काफ़ी ज़्यादा मेरी मतलब कि उनसे मैंने बात की थी कि ठीक है मैं आपको सिक्योरिटी भी जमा कर दूँगी। तो वो ना अभी बाहर गए हुए, बाहर से अभी आए नहीं हैं। और फिर उसके बाद मैं मम्मी के घर जाऊंगी और वहाँ देखूंगी, वहाँ शायद मिलें, क्योंकि अभी देव के स्कूल की थोड़े दिनों की छुट्टियां हैं, पता नहीं उसका स्कूल बन रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा भी फ्री रहूँगी तो वहाँ देख लूँगी, इसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलना है। और आप देख सकते हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा जो है कि हाइपर भी हो जाते हैं और आप लोग चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग को लगता है कि आरती आखिर आप सामान खाली क्यों कर ले, क्योंकि जब आपको घर मिला नहीं तो आपने सामान खाली क्यों कर लिया। एक्चुअली मैं बहुत दिन से बता रही थी कि मैं चेंज कर ही रही हूँ, कर ही रही हूँ। एन मौके में उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे क्या करना चाहिए। और ये ग्रस्त जीवन होता है ना, सच में बहुत बहुत बहुत। और मैं तो अच्छा भला सब कुछ कर रही थी ना, कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर अगले सामने वाले व्यक्ति ने ऐसी गलती की कि उसकी सज़ा मैं क्या, मेरे बच्चे भी भुगत रहे हैं। कहते हैं बुरा वक्त उसके ही कंधों पे आता है जिसको भगवान पे भरोसा रहता है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस मैं अपने आप में यही कह रही हूँ कि आरती सब कुछ कर लेगी, सब मैनेज कर लेगी। थोड़ा सा भी वक्त बुरा चल रहा है, पर आने वाले दिनों में सब अच्छा होगा। तो देखिए इसकी मस्ती कुछ इस तरीके की रहती है, कभी ये कहीं बैठ जाएगा, कभी ये कहीं बैठ जाएगा। ज़्यादातर मुझे शिव को ही देखना पड़ता है, देव को तो नहीं देखना पड़ता है। वो जो घर मैंने देखा था, आप लोगों ने बताया सीढ़ियों के साइड भी ऐसा ही है कि वो बच्चे गिर जाएंगे। हालांकि फिर भी मेरे लिए काम चलाऊ ठीक था, क्योंकि मैं शिव को जहाँ भी रहती हूँ, जैसे यहाँ पे भी हूँ, तो शिव को तो मैं ही ध्यान देती ही देती हूँ, है ना। तो ऐसी मस्ती मुझे अभी अच्छी लगती है। और आप लोग भी कहते हैं कि आरती जब भी आप व्लॉग बनाइएगा तो शिव और देव को दिखाइएगा, वरना आपके बिना हमारे जो है व्लॉग अधूरे रहते हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं शिव अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा बहुत जो है कि ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ, प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ, बस यही कि दिमाग अभी काम करना बंद कर दिया है। तो चलिए आइए मिल के ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी जा रही हूँ, मतलब कि मैं अपने मायके साइड वहाँ पे घर देखूँगी, है ना। क्योंकि जो आंटी के पास देखा था तो वो तो उन्होंने पैसे वापस कर दिए, कोई वो है नहीं। और जहाँ तहाँ फैला रहा है जो फैला हुआ है। थोड़ा बहुत जो है सामान मैंने
जमा दिया जैसे तैसे करके, है ना। और बस अभी तैयार होकर हम निकल रहे हैं। तो देव अभी स्कूल गया है, उसको स्कूल से देखेंगे, क्योंकि मुझे बस ये है कि आप लोग बोल रहे हैं कि आरती आप इस घर को छोड़ के मत जाओ, कहीं मत जाओ। तो इस टॉपिक में अब मैं बात नहीं करूँगी, जब यहाँ से चली जाऊँगी तो ही कुछ बोलूँगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो पहले से बोलना भी नहीं चाहिए। और यही मेरे साथ हुआ था। यूँ हुआ था कि मैंने पहले वीडियो बना दिया, जहाँ घर देखने गई वहाँ का वीडियो बना दिया, वो आंटी को पता चल गया, फिर यही हो गया। तो अब मैं चीज़ें कर लूँगी, उसके बाद जब सेट हो जाऊँगी उसके बाद ही आप लोगों से बताऊँगी। हालाँकि कल मेरे हस्बैंड आए हुए थे और पता नहीं क्या क्या बोल के गए हैं, मुझे समझ में। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को व्लॉग में बोला था, काफ़ी लोगों ने भी यही बोला ना कि उसकी पुलिस कंप्लेंट करो, ये करो वो करो। तो जब वो आया हुआ था तो मैंने उसको बोला कि अब मेरे घर आए तो पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। तो वो व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है अब मैं नहीं आऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी कंप्लेंट नहीं करना है, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट आपको पता है। बस इसलिए मैं रुकी हुई थी कि मैं अभी नहीं करूँगी, इस व्यक्ति को समझ में आएगा। और अब तो मैं एक्शन लूँगी, अगर कुछ वो आगे से करता तो मैं एक्शन लूँगी। अब मैं ऐसे पीछे नहीं हटूँगी। और चीज़ें में शिव ना बाजू से खटपट कर रहा है और बाजू में मकान बन रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बात करने में आप लोगों से प्रॉब्लम जा रही है ना। तो आप लोगों को ये भी बता दूँ मैं कि वो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है अब नहीं करना, और मुझे धमकी दे रही हूँ। मैंने कहा मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं वार्निंग दे रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा करूँगी। तो कहता है ठीक है इसी घर में रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं किराया बराया नहीं दे सकता हूँ, उस घर का भी नहीं दे सकता हूँ। तो बात तो मेरे पे ही आनी है, और मैं ऐसा तो कर नहीं सकती वहाँ का भी दूँ यहाँ का भी दूँ। तो उस इधर का तो उसको एड्रेस पता है, इसलिए वो आ जाता है। कहीं और रहूँगी तो उसका एड्रेस तो नहीं पता रहेगा ना कि मैं परेशान हूँ, इस वजह से। तो अब वही चीज़ मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि कुछ बिना जाने सोचे समझे मैं आप लोगों से पहले ही ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, ठीक है। किचन का सामान निकाला, पहले मुझे वहाँ जाने का था, फिर उन्होंने मना कर दिया, सारा खिलारा फैला के बैठ गई हूँ। अब देखती हूँ, वहाँ जाती हूँ, वहीं देखूँगी, क्योंकि मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू करना है तो करना है, कुछ एक चीज़ करना है। और सासू माँ भी आई थी कल, वो ब्लॉग भी जल्दी मैं एडिट करके और वो करूँगी। सासू माँ नहीं बोलूँगी, ये लोगों की दादी आई थी। तो मैंने तो हालांकि कोई बात नहीं की, मैं बस पूजा पाठ कर ही रही थी। उतने समय वो शरद पूनम थी ना, तो शायद नर्मदा जी आई होंगी, तो वो ऐसे ही आई, तो फिर पूजा पाठ की, बस उतना ही मेरी बात हुई। फिर मेरी बात नहीं हुई, मैंने कोई भी बात ही नहीं की उनसे, मतलब हाँ ना बस का जवाब दिया, बाकी कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा मन नहीं है किसी से कोई भी बात करने का ऑन कैमरा, ये कह रही हूँ। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि आरती आप सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हो, नहीं बताना चाहिए, आपको रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जितनी मुझसे छुपाते बने सारे रिश्ते, उतने मैंने छुपाए, पर अब मुझसे नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो कुछ बनाऊं और बोलूं कुछ, इस वजह से। और जिसको जो समझना है समझते रहिए, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, नहीं हर किसी को मैं जवाब दे सकती हूँ, रिप्लाई कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। जिनको जो समझना है वो समझ सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। तो चलिए, देखो कैसी कुर्सी पटक रहा है, तोड़ मोड़ डाला इसने कुर्सी। तो इसकी ऐसी हरकतें रहती हैं। इधर देखो, इधर हेलो करो, हेलो 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 करो, अरे हेलो करो, हेलो हेलो करो। अरे नाच के बता दो, डांस करके बता दो, डांस करके बता दो ना, डांस करके नहीं बताना। चलो जा रहे हैं हम लोग, और फिर देखेंगे वहीं से देव को लेने जाएंगे, क्या होता है कैसा होता है। चलिए इस ब्लॉग को तो करते हैं अपना यहीं पे एंड, और उम्मीद है कि आप लोग बातों को समझेंगे। कुछ मुझे एक्सप्लेन ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पता नहीं लोगों को क्या क्या समझ रहे हैं कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। और वक्त आने में वो सारे प्रूफ दूंगी मैं अभी, ठीक है। अगर सामने वाला मुझे और फोर्स करेगा ना तो वो प्रूफ भी मैं डालूंगी अपनी वीडियो में। अभी के लिए वार्निंग दे रही हूँ। चलिए बाय बाय। खिलाओ और खिला दो उसको, और खिला दो। और खिलाओ उसको, बोलो खा लो। खा लो भैया, खिला रहा है।